हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति के बेसिक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। तो यह बेसिक वीडियो पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियो कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने इसका बेसिक पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिए, फिर आप लोग इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आपको 9th क्लास का कंप्लीट कोर्स मिलेगा बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आपके पास जितने ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सबको फ्री में पढ़ने का मौका दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि यह है वीडियो बेसिक पार्ट 4। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें पढ़ेंगे अभाज्य या ऋण संख्या। ठीक है, तो देखिए अभाज्य या ऋण संख्याएं को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? तो प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इसके 2 डेफिनेशन लिखे हैं, आपको जो मन करे वो डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन है, वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो तो उसे अभाज्य या ऋण संख्याएं कहते हैं। फिर से देख लीजिए, वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो एक और स्वयं से ही विभाज्य हो, किसी और से विभाज्य न हो, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ले तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये 2 है, तो 2 के लिए हम लोग देखेंगे कि ये जो है 2 एक से कटेगा भाग देने पर, और स्वयं मतलब 2 से। स्वयं का मतलब ये खुद से कटेगा, यानी अपने आप से कटेगा, और एक संख्या एक से कटेगा। इसके अलावा ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, यानी कि विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यह क्या है? अभाज्य या ऋण संख्या है। ठीक है, इसी तरह से आप 3 को कह सकते हैं, जो कि केवल एक से कटेगा, यानी एक से विभाज्य होगा, और इसके अलावा ये खुद से मतलब अपने आप से, यानी स्वयं। स्वयं ये तो 3 है, यानी 3 से कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य या ऋण संख्या। एक बड़ी संख्या भी देख लीजिए, देखिए जैसे 19 हो गया। 19 एक से कटेगा, यानी एक से विभाज्य होगा, और ये 19 जो है खुद से विभाज्य होगा, यानी अपने आप से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्या है? एक और खुद से कटने वाली संख्या है, इसलिए 19 भी कैसी संख्या है? तो अभाज्य संख्या है, या इसे आप ऋण संख्या भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए इसका दूसरा डेफिनेशन है। देखिए दूसरा डेफिनेशन में बोला गया है, वैसी प्राकृत संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर 2 गुणनखंड, केवल और केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2, यानी 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसी को हम लोग अभाज्य या ऋण संख्या कहेंगे। जैसे आप देख ही रहे कि इस 2 का अगर गुणनखंड किया जाए इस तरीके से, तो ये क्या हो सकता है? 2 एकम 2, यानी इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 1, यानी कि ये स्वयं आया और 1 आया, तो इनके 2 गुणनखंड है। इसी तरह से आप 13 को कर सकते हैं। 13 को अगर गुणनखंड करें हम लोग तो ये 13 से ही कटेगा एक बार में, यानी कि इसके कितने गुणनखंड है? एक हो गया ये 13, एक हो गया 1। ठीक है, तो इस तरह से इनके 2 गुणनखंड है। तो जिसके 2 गुणनखंड होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य या ऋण संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे हो जाएगा 23। 23 जो है इसका भी 2 गुणनखंड होंगे। देखिए एक 23 और एक 1 होगा। ठीक है, तो 23 एकम 23 हो जाएगा। इस तरह से 23 और 1
इसके 2 गुणनखंड हुए, ठीक है। इस वजह से इसे क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभाज्य संख्या या ऋण संख्या समझ पाए होंगे। तो देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्याएं कितनी होती है, तो प्राकृत संख्याएं अनंत होती है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि अभाज्य या ऋण संख्याएं भी कितनी होगी, तो अनंत होगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिए, ये 2 जो है ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, यानी कि इस 2 के मात्र 2 गुणनखंड होंगे, ठीक है। उसी तरह से 3 के भी मात्र 2 गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा 3 होगा, ये स्वयं, ठीक है। इसी तरह से 5, इसी तरह से आप 7 को देख सकते हैं। अगर 5 को देखें तो ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। इसके अलावा 7 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। इसी तरह से 11 को देख सकते हैं आप, तो 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये 13 से कटेगा और अपने आप से, यानी कि 13 से कटेगा और 1 से कटेगा। देखिए सबके मात्र 2-2 गुणनखंड आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसके बाद बोले तो इसके बाद हो जाएगा 13 के बाद हो जाएगा 17, डॉट डॉट लगाया गया है, यानी कि इसके बाद अनंत संख्याएं आएगी जो कि अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो 17 को अगर आप देखें तो 17 भी 1 से कटेगा और इसके अलावा 17 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा, यानी कि इसके भी मात्र 2 ही गुणनखंड है। तो यह भी कैसी संख्या है, तो अभाज्य या ऋण संख्या है। और उसके बाद क्या है, डॉट डॉट है, ठीक है। यानी कि इससे पता चल रहा है ये संख्याएं बहुत सारी है, अनंत संख्याएं है, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, इनमें सबसे छोटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इनमें सबसे छोटा क्या है, 2 है। तो हम लोग कहते हैं कि 2 जो है सम संख्या भी है, क्या है, सबसे छोटी सम संख्या भी है। सम संख्या के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या तो 2 है और यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। आपको क्या याद रखना है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, ठीक है। यानी कि हम नोट में कह सकते हैं सबसे छोटी तथा सम अभाज्य संख्या 2 होती है, या आप इस तरह से भी बोल सकते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना होती है, 2 होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो वहां पर हमारा आंसर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में अगर आप सोचे तो ये तो 17 के बाद आएगा, क्या चीज बताइए, तो 19 आएगा, 19 के बाद 23 आएगा, ये तो बढ़ते जाएगा ना जी। तो ये तो बढ़ते जाएगा, यानी कि हम लोग सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना हम लोगों के लिए संभव नहीं है, क्या है, संभव नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या संभव नहीं है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। ये संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि सम भी होती है और अभाज्य भी होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस फ्री वीडियो का फायदा उठा सके और फ्री में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।